तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न लग्नों के बारे में और नुआंस कुंडली में जो आपका लगन है उसके साथ हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो का जो अब आपके लिए टाइटल रहेगा उसमें हम देख रहे हैं आपके लगन कुंडली में। मान लो अगर आपका मेष लगन बन रहा है लेकिन आपके D9 चार्ट में या नुआंसा चार्ट में मान लो आपका वृषभ लगन अगर बन रहा है तो इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं। मेष लगन होने का और आपका वृषभ लगन होने का किस प्रकार का ओवरऑल प्रभाव आपको नजर आएगा और इन दोनों के लगन होने से आपकी ओवरऑल जो बाद में जो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ है वो कैसा जाएगा, आपका मैरिड लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जीवन में जो कुछ आप करना चाहते हैं या जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसको आप किस तरीके से लेंगे। अब तो सबसे पहले तो बात आ जाती है आपके लगन चार्ट में अगर मेष लगन है तो वहां पर मंगल की ऊर्जा है आपके पास, और मंगल की ऊर्जा है तो आप काफी ज्यादा साहसी हैं, बहुत अच्छे नेतृत्व क्षमता आप में है, बहुत ज्यादा उग्रता आप में है, जो कुछ भी आप पाना चाह रहे हैं उसके प्रति आप अच्छे से प्रयास कर सकते हो। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है, इमोशंस की बात आती है तो आप वहां पे काफी ज्यादा उग्र हो। दूसरी तरफ जब वृषभ लगन की बात आती है तो ये D9 चार्ट का आपका वृषभ लगन, D9 चार्ट का वृषभ लगन यानी आप धन लग्जरी वगैरह अगर पाना चाहते हो तो आपको फिर सेकंड हाफ जो लाइफ है आपका वो बहुत ज्यादा यहाँ फेवर कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो आपका अगर मेष लगन है, मेष लगन के बाद आपका D9 चार्ट में अगर जिस तरीके से वृषभ लगन आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर एक स्थिर व्यावहारिक और संतुलित जीवन का संकेत ये देता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में आप काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे और सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में आप सब कुछ पाने की चेष्टा जो कर रहे हैं उसको पाने की जो कोशिश आप कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। लेकिन आप उसमें ये देखिए कि आपका अगर चार्ट बन रहा है वृषभ लगन का तो शुक्र कितनी अच्छी स्थिति में है और सप्तम भाव में, क्योंकि आपके वृश्चिक राशि बनेगी, वृश्चिक राशि है तो वहां जो आपका सप्तमेश है मंगल वो वहां कैसी स्थिति में है, और सप्तम भाव में यदि कोई भी प्लैनेट है तो उस पर भी विचार करना उतना ही ज्यादा आपके लिए जरूरी होगा। इसी तरीके से लगन चार्ट में भी, क्योंकि मेष ही लगन आपका बनेगा, वहां भी मंगल और सप्तमेश शुक्र होंगे, तो यहाँ बिल्कुल उसका ऑपोजिट है थोड़ा अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे आपके लग्नेश जो D9 चार्ट में होंगे वो शुक्र होंगे और यहाँ फिर सप्तमेश होंगे मंगल। तो दोनों का एक ऊर्जा का अगर बैलेंस बन जाए आपकी लाइफ में तो आप उतना ही ज्यादा धन लग्जरी और सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से अगर देखें तो यहाँ पर जो मेष लगन होने के कारण जो उग्र स्वभाव है वो वृषभ राशि की जो शांत ऊर्जा है या जो स्थिर ऊर्जा है उससे एक अच्छे संतुलन में आ सकता है, और उससे आपको अब जीवन में जो कुछ आप पाना चाहते हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं उसके लिए काफी हद तक आपको मदद मिल सकती है। इसी तरीके से जीवन साथी की प्रकृति के लिए अगर देखा जाए तो जीवन साथी आपका, क्योंकि वो वृषभ लगन यहाँ आपका D9 चार्ट में रिप्रेजेंट हो रहा है, इस वजह से आपके प्रति वो काफी डेडिकेटेड होगा, वफादार होगा, आपकी बातों को मानेगा, आपके लिए काफी सपोर्टिव होगा। इसी तरीके से वो परिवार के साथ जुड़ा हुआ, बहुत ज्यादा सुंदर और थोड़ा जिद्दी भी हालांकि हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे वो आपका साथ देने वाला होगा और आप जो कुछ अपने जीवन साथी से अपेक्षा रख रहे हैं उसमें वो खरा उतरेगा कुछ हद तक। तो यहाँ पे इस तरीके के चांसेस बनते हैं। अब फिर बात आ जाती है पारिवारिक रूप से, कैरियर के रूप से अगर देखा जाए तो देखिए जो वृषभ लगन का चार्ट आपका D9 में बन रहा है वहां पर कैरियर को लेकर, अर्निंग्स को लेकर, कुछ हद तक वहां रिश्तों को लेकर ज्यादा स्टेबिलिटी है मेष लगन के चार्ट की तुलना में। इसलिए सेकंड हाफ ऑफ लाइफ को आप ये तो बोला जा सकता है कि बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं, बहुत अच्छे से बिता सकते हैं, परिवार को भी टाइम दे सकते हैं और अपने जीवन साथी को भी। इस तरीके से देखा जाएगा तो जीवन साथी के आने के बाद या आपका शादी होने के बाद जो परिवार में सुख सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी, जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन का आगमन होगा, आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी, कैरियर में अच्छी सेटलमेंट आपको मिलेगी। तो इससे एक अलग प्रकार का जो संतुष्टि आप में, जो सेटिस्फेक्शन है वो आएगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बाद में धन का आगमन होने से कहीं ना कहीं आप ज्यादा से ज्यादा सुख भोगते हैं और समृद्धि आप प्राप्त करते हैं जीवन में। तो आप ये बोल सकते हैं कि उससे एक सफलता का चांसेस ज्यादा रहता है आपका वृषभ लगन का चार्ट अगर D9 में है तो। इसी हिसाब से आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्डवर्क है, वो काम में आगे बढ़कर आप अच्छे से अगर निर्णय लें अगर अपने मेष लगन वाले चार्ट के आधार पे, तो आपको यहाँ जो वृषभ वाला चार्ट है वो सफलता दिलाता है कहीं ना कहीं, या अचीवमेंट्स अच्छी दिलाता है। अगर शुक्र कुछ हद तक अगर बैडली भी प्लेस्ड है तो हो सकता है आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़े या आप अपने रिश्ते में थोड़े कम संतुष्ट रहें। इस हिसाब से देखा जाएगा तो जो आपका यहाँ पर जो मेष लगन बना, मेष लगन के कारण आप हर काम में आगे रहेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में, और हमेशा त्वरित रूप से फैसले लेंगे, त्वरित रूप से हमेशा विचार करेंगे। लेकिन जब हम वृषभ लगन वाले चार्ट की बात करते हैं D9 वाले की, तो वहां थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी हमें नजर आती है आपके
D1 चार्ट या आपके मेष लगन वाले चार्ट की तुलना में, तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा स्थिरता होने की वजह से जीवन में प्रोग्रेस के चांसेस तो हैं, लेकिन जीवन में उतनी उथल पुथल नहीं है, तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल आपका थोड़ा यहाँ बढ़ जाता है। फिर देखा जाएगा तो आपके लिए जो आपकी परिपक्वता है वो भी आपके काम आएगी। मेष लगन होने के कारण आप थोड़े ज़्यादा ऊर्जावान हैं, थोड़े ज़्यादा कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग भी हैं अपने रिश्ते के प्रति, और आप जो कुछ चाहते हैं वहाँ पर आप परफेक्शन देखते हैं। जीवन साथी में भी आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन देखते हैं। लेकिन जब वृषभ लगन वाले चार्ट की बात आ जाती है D9 की, तो वहाँ पर आपके लिए जो प्रायोरिटी है वो धन है, संपत्ति है, लाभ है, ये ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा। हालांकि फिर भी परिवार की रेपुटेशन, जीवन साथी की रेपुटेशन, आपकी स्वयं की रेपुटेशन भी वहाँ आपको काफ़ी ध्यान में रहेगी। इस हिसाब से आप थोड़े ज़्यादा परिपक्व तो होंगे आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ, लेकिन धन कमाने के प्रति आपकी जो सोच है, धन को बचाने के प्रति जो आपकी सोच है, अपने रहन सहन, अपने खान पान को मेंटेन करने के प्रति आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो धन संचय है वो बाद के टाइम में ज़्यादा होने के चांसेस हैं, या आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब उसके बाद बात आ जाती है आप वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे, तो वहाँ संपत्ति का निर्माण करने, वेल्थ एक्यूमुलेट करने की संभावनाएं ज़्यादा है D9 चार्ट के हिसाब से। फिर आप यहाँ पे बाकी ग्रहों का प्रभाव देखिए। अगर लगन में कोई प्लैनेट स्थित है, अगर सप्तम भाव में कोई प्लैनेट स्थित है, तो आप उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। इस हिसाब से आपका मान लो भले ही आपका जो मेष लगन वाला चार्ट है उसमें शुक्र कितना ही खराब भी अगर प्लेस्ड है, अगर आपका जो लगन है उसमें भी कोई सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है आपके सप्तम भाव के लिए, या मंगल भी आपका बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो अगर आपका D9 चार्ट भी अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड है फिर, या D9 चार्ट आपका काफ़ी अच्छा है जिसमें लग्नेश और सप्तमेश कम से कम बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, फिर भी आप इसका अच्छा लाभ उठा सकते हो। तो यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि जो आपने फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में जो मेहनत करी रहती है, जो इतना हार्डवर्क करा रहता है, इतने आप एक्टिव हुए रहते हैं, वहाँ थोड़ा सा आपके फिजिकल एफर्ट में कमी जरूर आ सकती है, लेकिन आपके जो फाइनेंसेस हैं उनमें ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, या कुछ हद तक आप ज़्यादा बेहतर तरीके का यहाँ लाभ हासिल कर पाएंगे। वृषभ लगन अब आपका D9 चार्ट में बन रहा है, तो खान पान, रहन सहन, अपने आप को सजाने संवारने और अपनी प्रतिक्रिया देने पर आपका ज़्यादा जोर रह सकता है। तो इस हिसाब से आपका सेकंड हाफ ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ की तुलना में, लेकिन जो आपने मेहनत की, जो आपने हार्डवर्क किया, वो आपकी हो सकता है कि आपने फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा मेहनत की होगी या ज़्यादा ही हार्डवर्क किया होगा, लेकिन बाद में फिर जो आपका वृषभ लगन वाला जो चार्ट बनेगा उसके आधार पे आप ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पे विचार करें कि आप कितना आगे जा सकते हैं।